क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला कदम कहाँ जाता है? जब सांसें थम जाती हैं, शरीर निस्तेज हो जाता है और आत्मा अकेली एक अनजान सफर पर निकल पड़ती है, तो वह सबसे पहले किसे पुकारती है? गरुड़ पुराण का एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके दिल को झकझोर देगा। यह कहानी न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारा सच्चा साथी है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण की एक ऐसी कथा जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि जीवन में सही कर्मों का महत्व क्या है। यह कहानी है धर्मराज की, जिसका नाम तो धर्म का प्रतीक था, लेकिन कर्म उससे कोसों दूर थे। तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानी में, जो आपको मृत्यु के बाद की दुनिया की सैर कराएगी। कहानी आत्मा की पहली पुकार। कई साल पहले एक समृद्ध नगर में धर्मराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम सुनकर लगता था मानो वह धर्म का पालन करने वाला पुण्य आत्मा हो, मगर सच्चाई यह थी कि धर्म राज केवल दिखावे का धार्मिक व्यक्ति था। सुबह मंदिर जाता, तिलक लगाता, दान का ढोंग रचता, लेकिन उसका हृदय स्वार्थ, लोभ और पाप से भरा था। वह गरीबों का हक छीनता, व्यापार में छल करता और दूसरों की पीड़ा पर हंसता। लोग उसे पुण्यात्मा समझते, पर वह भीतर से पाप का पुतला था। समय बीता, धर्मराज बूढ़ा हुआ। उसका लोभ और घमंड और बढ़ गया। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। सांसें उखड़ने लगी, आंखें फटी की फटी रह गई। परिवार वाले दौड़े आए और पानी लाया, कोई वैद्य बुलाने गया, मगर नियति को कौन टाल सकता है। कुछ ही पलों में धर्मराज की सांसें थम गई। उसका शरीर निस्तेज होकर बिस्तर पर ढल गया। उसी पल धर्मराज ने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर परिजन विलाप कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं अब उस शरीर से अलग खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहां हूं, देखो मैं जीवित हूं। मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अब आत्मा बन चुका है और उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। चारों ओर का माहौल बदलने लगा। घर का शोरगुल गायब हो गया और गहरा अंधकार छा गया। जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। वह शून्य से लटकता हुआ महसूस करने लगा। काली हवाएं बहने लगी। कभी किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी की करुण पुकार। धर्मराज की आत्मा कांप उठी। उसने डर से चिल्लाया, यह कैसा स्थान है? मैं कहां आ गया हूं? अंधकार और गहरा होता गया। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा। हवाएं गरज रही थी, कभी हंसती, कभी चीखती। तभी दूर से दो परछाइयां उसकी ओर बढ़ती दिखी। जैसे जैसे वह पास आई, धर्मराज की आत्मा भय से सिकुड़ गई। वे कोई साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, दांत लोहे जैसे नुकीले, हाथों में लोहे का
पास का और गदा और चेहरा पर भयानक मुस्कान। वे थे यमदूत। धर्मराज चीख पड़ा, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूं। मगर यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा, हे आत्मा, हम यमराज के दूत हैं। तेरा समय पूरा हो चुका है। अब तुझे यमलोक चलना होगा, जहां तेरा न्याय होगा। धर्मराज भागने की कोशिश करने लगा, पर वहां कोई रास्ता नहीं था। एक यमदूत ने लोहे का पास फेंका, जो चमकता हुआ धर्मराज की आत्मा को जकड़ने लगा। वह तड़प उठा, चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। मगर यमदूत बोले, तेरा घर अब यमलोक है। तेरे कर्म ही तेरे साथी होंगे। अंधकार में कांपती हुई धर्मराज की आत्मा असहाय थी। भय और वेदना से उसका हृदय चित्कार कर उठा। तभी उसके मुख से पहली पुकार निकली, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी माँ को पुकारती है। माँ, जिसने उसे जन्म दिया, जिसकी गोद में वह सुरक्षित था। धर्मराज की आंखों के सामने उसकी माँ की छवि उभर आई। वह माँ जिसने उसे बचपन में झुलाया, रात रात भर जागकर दूध पिलाया, हर आंसू पोंछा। आत्मा चीख रही थी, माँ, तुमने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज मुझे बचा लो। मगर यमदूतों की दुनिया में न माँ थी न पिता। माँ का शरीर संस्कार में था, जो अब शोक में डूबा था। वह आत्मा को न देख सकती थी न सुन सकती थी। आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार था। माँ की गोद अब केवल एक स्मृति थी। एक यमदूत बोला, तेरी माँ ने तुझे जीवन दिया, पर मृत्यु के बाद कोई माँ अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहाँ केवल तेरे कर्म ही तेरा सहारा है। यह सुनकर आत्मा सिसक पड़ी। उसका मन और बेचैन हो उठा। अगर माँ भी नहीं बचा सकती तो कौन बचाएगा? तब आत्मा ने दूसरा सहारा खोजा, वह सहारा जिसके कंधों पर उसने बचपन बिताया था। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो। वह चीखा। उसे याद आया कि जब वह गिरता था, पिता उसे उठाते थे। जब डरता था, पिता साथ देते थे। लेकिन अब चारों ओर सन्नाटा था। पिता की छवि भी धुंधली हो गई। यमदूत बोले, माता पिता जीवन का मार्ग दिखाते, पर मृत्यु के मार्ग पर केवल कर्म तेरा साथ देते हैं। आत्मा का हृदय टूट गया। माँ की पुकार बेकार गई। पिता का सहारा नहीं मिला। अब वह पूरी तरह असहाय थी, लेकिन भीतर एक आखिरी उम्मीद जगी। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम्हें पुकार रहा हूं, मुझे इस अंधकार से निकालो। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके सामने उसके जीवन के कर्म आकार लेने लगे। जहां उसने किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से एक हल्की ज्योति निकली। जहां उसने सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी किरण चमकी। मगर ये पुण्य बहुत कमजोर थे। उसी पल उसके पाप भी जीवित हो उठे। जहां उसने छल किया, वहां से अंधकार का राक्षस निकला। जहां उसने लोभ में किसी का हक छीना, वहां से डरावना प्राणी प्रकट हुआ। ये पाप उसकी पुण्य ज्योति को दबाने लगे। आत्मा चीख पड़ी, हे मेरे पुण्य, तू इतने कमजोर क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? यमदूत की गर्जना गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद माँ, पिता और अंत में कर्म पुकारे जाते हैं।
लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल हैं और पाप भारी। अब तुम्हें यमराज के दरबार में न्याय के लिए चलना होगा। धर्मराज की आत्मा विलाप करने लगी, हाय, मैंने धन, लोभ और स्वार्थ में जीवन गंवाया। काश मैंने सत्य, दया और अच्छे कर्म किए होते। यमदूत बोले, अब पछतावे का समय नहीं, यहां केवल न्याय होता है। आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूं। मगर यमदूतों की हंसी गूंज उठी, तेरा समय जीवन में था, अब केवल यमलोक का रास्ता बाकी है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन, यश और वैभव सब यहीं रह जाते हैं, केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारा साथ देते हैं। गरुड़ पुराण का यह संदेश हमें जागृत करता है कि जीवन क्षण भंगुर है और हमें हर पल सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बने। राधे राधे।